अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सतार बाकर जून 2020 की मंथली प्रोडक्शन के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे दायरतुल बुरूज के दूसरे नंबर पे आने वाले बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर के जाचे के पहले घर बैतुल ताला में यूरानस मौजूद है। आपके जाचे के बैतुल माल में रास, ज़ोहरा और शम्मस मौजूद है। शम्मस 21 जून को बुर्ज सरतान में दाखिल होगा। आपके जाचे का तीसरा घर बैतुल कुर्बा में अतारद मौजूद है और आपके जाचे का चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर में जुम मौजूद है और आपके जाचे का नवा घर में मुश्तरी प्लाटो मौजूद है और आपके जाचे का 10वां घर में ज़ुहल मौजूद है और आपके जाचे के 11वें घर में मरीख मौजूद है और आपके जाचे के 12वें घर में नेपच्यून मौजूद है। अब जानते हैं कि इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से आपका जून 2020 कैसा गुजरेगा। यूरानस आपके बैतुल ताले में मौजूद है। यूरानस के बैतुल ताले में मौजूद होने से जहन में तरह तरह के ख्यालात में इजाफा हो जाता है और बंदा की आसराइयाँ ज्यादा करना शुरू हो जाता है। जहन में तब्दीलियाँ जन्म लेने लगती हैं। अकीदगी में कमजोरी वाक़या होती है। दलील देने से इख्तलाफात पैदा होते हैं और लड़ाई झगड़े जैसे वाक़यात आपके साथ पेश आ सकते हैं। रास आपके बैतुल माल में ही मौजूद है। रास का यहाँ मौजूद होना इस बात की दलील है कि आपकी आमदनी में कमी वाक़या होगी और अखराजात में इजाफा होगा। और इसमें ज़ोहरा भी इसी घर में मौजूद है। ज़ोहरा आपका ज़ाती सितारा भी है। ज़ोहरा क्योंकि इस वक्त रिजत में है, जब ज़ोहरा रिजत में होती है तो खासकर औरतों को हुस्न मान पड़ जाता है और शादी में ताखीरी आती है। शादीशुदा ख़वातीन बच्चों की वजह से तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला होती हैं। मोहब्बत और इश्क के मामलात में मुश्किलात और परेशानी पैदा होती है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आप इस्तेमाल करेंगी मगर किसी भी चीज़ से आप मुत्मिन नहीं हो सकेंगी। तलाश जारी रहेगी मगर दिल को तसल्ली वाली कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी और आप बेजार होकर वक्फा लेंगे। कोई दूसरा काम में मसरूफ होंगी। खुशबू और खुशियों को भी एंजॉय करने में मजा नहीं आएगा। सुकून के मतलाशी रहेंगे मगर आपको सुकून रुपए पैसे से भी मिलता नजर नहीं आएगा। ज़ोहरा 25 जून 2020 को मुस्तकीम हो जाएगी। शम्मस भी आपके बैतुल माल में मौजूद है। शम्मस के इस घर में मौजूद होने से आपकी फजूल खर्ची में इजाफा कर रहा है। आपको माली मामलात में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपकी जिंदा दिली बढ़ जाएगी। अब अगर इनका मुआसना करें रास, ज़ोहरा और शम्मस का, शम्मस आपको जिंदा दिली की तरफ लेकर जाएगा, ज़ोहरा आपको ज़ाती मफाद की तरफ लेकर जाएगी। याशी खानी, सैर सियाहत, घूमना फिरना और रास इस पर पाबंदियां लगा रहा है। तो इसलिए आपको तमाम तर मामलात में सूझबूझ कर चलना होगा। आपकी गुफ्तगू बामानी होगी और आपकी बात में असर भी होगा क्योंकि ज़ोहरा इसी घर में मौजूद है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपने आप पर तवज्जो करेंगे तो एक अच्छा तासर भी आप सामने वाले को दे सकेंगे और आपका रुझान सफ़र की तरफ बढ़ेगा। खानगी मामलात की तरफ भी आपकी तवज्जो रहेगी जिसकी वजह से अखराजात में इजाफा होगा। और 21 जून को शम्मस आपके जाचे के तीसरे घर में दाखिल होगा। शम्मस आपके तीसरे घर में दाखिल होने से जो कि सफ़र से मुतल्लक है तो सफ़र आपके बढ़ जाए। 2 जून को एक नैस नज़र कायम हो रही है। ज़ोहरा तरबी मरीख, क्योंकि ज़ोहरा आपका ज़ाती सितारा है जिसके नैस असरात शुरू जून में रहेंगे। इस दौरान में किसी से कर्ज लेना और किसी से को कर्ज देना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। आपकी रकम भी डूबने का इम्कान है। इस दौरान में कोई मर्ज भी आपको लाहक हो सकती है। खासकर जिन अफराद की मंगनी हो चुकी है, मर्द हैं या खवातीन, रिश्ता नाजुक मोड़ पर भी जा सकता है। सख्त एहतियात की ज़रूरत होगी। हर रिश्ते को मजबूती से थाम कर रखें। खासकर जिन अफराद की मंगनी या शादी करीब है या होने वाली है, वरना उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। हर हालत में अपने गुस्से को काबू में रखें वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अपने हासदीन से भी मोहतात रहें। रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। तालिब इल्म अपनी पोशीदा कुव्वतों से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अगर घर में कोई मसला चल रहा है तो ख़ानदान के अफराद इस मसले को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ट्रैफिक के मसाइल भी आपको एहतियात की ज़रूरत होगी। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और शरीक हयात की सेहत जिस्मानी की तरफ
से लापरवाही हरगिज ना बरतें क्योंकि उनकी सेहत खराब होने का अंदेशा है। आपकी खुद इत्मादी आपकी तरक्की में मावन साबित होगी। आपकी ज़ाती मकासद की तकमील में बेहतरी आएगी। कारोबार पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। शरपसंद अनासर की रेशा दरानियों से बचे। बेहतर होगा कि इस वक्त दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत न करें बल्कि दूसरों की मर्जी से चले। वो अफराद जो अपने घरेलू हालात दुरुस्त करना चाहते हैं उनके लिए 9 था 15 जून बहुत अच्छा और मावन साबित होगा। 17 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में आपको किसी किस्म के घरेलू परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान में आप नए मुआहदा करना चाहते हैं तो वो कर लें। आपके समाजी राब्ते भी बढ़ेंगे। घरेलू और ख़ानदानी अमूर भी तवज्जो के ताल्लुक होंगे। मावन अफराद के साथ तावन से आप तरक्की कर सकेंगे। कानूनी मामलात में उलझनों से हत्तल इम्कान गुरेज करें। जून के तीसरे हफ्ते आपकी रोमानवी माहौल मुयस्सर आए और कानूनी अमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अगर जून के आखिरी हफ्ते को देखें तो जिस कदर पिछले हफ्तों में आप परेशान थे अब बेहतरी का वक्त शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके बुर्ज का हाकम सियारा ज़ोहरा आखिरी हफ्ते में मुस्तकीम हो जाएगा। इस सियारे की गर्दश 25 जून को ख़त्म हो जाएगी। अब आप दुरुस्त लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों से मिल बैठने के लिए ये हफ्ता मौजू है। नाराज दोस्तों को मनाया जा सकेगा। इज्जत व तौकीर में इजाफा होगा। हर किसी से अपने राज न्याज की बातें न किया करें। शादीशुदा अफराद की जुलाई अगस्त से पहले शरीक ज़िंदगी के ज़रिए कोई फ़ायदा मिलेगा। अहम अमूर के लिए जून 2020 में इन तरीक़ों में काम सर अंजाम देना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मसलन मुखालिफ पर मुकदमा कायम करना, पंचायत से फैसला तलब करना, बच्चों को स्कूल मदरसा दाखिल करवाना, तहरीरी मुआहदा लिखना, जायदाद की खरीद फरोख्त करना, तामीराती काम का आगाज करना जैसे शामिल है। तफसील इनकी ये है। तो आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।